नमस्कार, जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है, हमारे साथ सहयोगी रंजीत है। आज हमने एक रियलिटी चेक किया। असल में आज रांची से बेंगलोर जाने वाली ट्रेन काफी भीड़ भाड़ हर साल जाती है। इस वक्त में बहुत भीड़ हो जाती है, मतलब ट्रेन में एकदम ठसम ठूस भीड़ होती है। हर साल हम ये रियलिटी चेक करते हैं क्योंकि ये वक्त ऐसा होता है जो वक्त पलायन का होता है। धान मान की फसल कट जाती है और बिचौलियों को बेच करके अपना धान, और उसके बाद जो लोग हैं यहाँ के वो प्रवास के निकल जाते हैं कि भाई हम कहीं मजदूरी करेंगे, मशक्कत करेंगे, जो भी है अपना काम करेंगे। तो आज रंजीत जो है वो रांची रेलवे स्टेशन पहुंचे। रांची रेलवे स्टेशन की तस्वीरें, हटिया रेलवे स्टेशन, हटिया रेलवे स्टेशन की तस्वीरें मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये बेंगलोर जाने वाली ट्रेन है। यहाँ पर जो लोग जा रहे थे उनसे हमने बात की। क्या कुछ बातचीत में निकला, पहले ये सुन लीजिए आप, उसके बाद हम आगे बातचीत करते हैं। के पास बिक रहा है धान वहाँ पे? धान वही 15-18 जो भी 19 जैसा रेट होता है। कैसे, मतलब क्या जा रहे हैं बेंगलोर, फिर कब आइएगा आप लोग? आएंगे यही 10 दिन के बाद। कहाँ जा रहे हैं? बेंगलोर जा रहा हूँ। अच्छा, खेती वगैरह होता है क्या? होता है। क्या कहेंगे, धान का जो बिक्री वगैरह हो रहा है आपके क्षेत्र में, हाँ, इसके लिए क्या है? बिक्री उक्री तो हो रहा है क्षेत्र में अभी तो बिक्री हम नोट नहीं किए हैं। क्या बोले, कैसे रुपए जो है धान आप लोग बिक्री करते थे, क्योंकि आप लोग काफ़ी खेती भी उधर होता है? अभी तो हो रहा है 70। 17 रुपये? हाँ, से 17 रुपये। 17 रुपये में हाँ। बेचते हैं ना? हाँ, बिक गया सारा? हम लोग नहीं बिके हैं, कोई बिक रहे हैं। फिर जा रहे हैं आप लोग, तो फिर कौन बेचेगा आप लोग? अभी बिक्री तो नहीं करेगा अभी घर में। अभी घर में बिक्री नहीं करेगा? नहीं। अभी तो ज़्यादा अच्छा लाभ में बिक्री है ना, 24-50 रुपये। बिकेगा तो अभी घर में भी खाने के लिए भी अनाज होना चाहिए ना। अच्छा, आप लोग के गांव की तरफ लोग 17 रुपये में बेच रहे हैं? हाँ कोई दूसरा कोई खरीदता है? हाँ, दूसरा को खरीदता है, दुकान बेचता है ना। तो सुना आपने, लोग जो है वो बेंगलोर जा रहे हैं। रंजीत, क्या दिखा आपको? मतलब हर बार जितनी भीड़ रहती है इस बार भी उतनी भीड़ है? इस बार उससे भीड़ कम है। कम है? इस बार जब मैं गया स्टेशन देखने के लिए, क्योंकि यह समय होता है कि जब धन कटने का समय खत्म हो जाता है तो लोग अपने यहाँ के लोग मजदूरी करते हैं दक्षिण भारत के राज्यों में, ज़्यादातर बेंगलोर या तमिलनाडु के जगह पे जाते फैक्ट्रियों में, तो वहाँ लोग चले जाते हैं। और इस समय अमूमन जो होता है भयंकर भीड़ होती है। मतलब 80 की कैपेसिटी जो स्लीपर क्लास बोगी की है उसमें 250-300 लोग तक रहते हैं उसमें। इनकी समस्याओं को भी हम लोगों ने भारत मित्र पे पहले दिखाया है कि ट्रेन में क्या समस्या होती है। उस समय के डीआरएम से भी हम लोगों ने बोला था कि लोगों की सुविधाओं का ध्यान आप रखिए जी। तो फिर मैं आज गया कि अभी क्या है सीट। तो अभी जो देखने को मिला वहाँ पर, जो हम लोगों ने बात किया लोगों से, कई लोग ऑन कैमरा बात करना नहीं चाहते। ऑफ कैमरा बात करते, कैमरे के सामने बात करने से ग्रामीण परिवेश के लोग हैं जहाँ बहुत लोग झिझकते हैं, कंफर्टेबल नहीं। हाँ, वो बात नहीं करना चाहते। लेकिन ट्रेन में पिछले सालों के मुकाबले जो है भीड़ काफी कम है। मतलब 80 में जहाँ 200 प्लस लोग रहते थे 80 की कैपेसिटी वाले बोगी में, तो वहाँ 80 की कैपेसिटी में 100 लोग। और यह बात मुझे लगा कि चलो कहीं ऐसा हो सकता है कि आज ही कम भीड़ हो, क्योंकि ट्रेन तो काफ़ी अन्य दिन भी जा रही है। तो वहाँ मौजूद जो टीटी थे और जो सुरक्षा कर्मी थे उन लोगों से भी मैंने बात किया कि बाकी दिन क्या स्थिति रहता है। क्या कहेंगे, धान की खेती जो है होता है आपके क्षेत्र में? हाँ, धान का खेती तो होता है, बहुत होता है, लेकिन हम लोग अपना खाने भर उतना खेती करते हैं। अब बाकी तो ऐसा महंगाई इतना हो गया, मजदूर भी नहीं मिलता है तो 400 रुपया लेता है, तो धान का 17-18 रुपया किलो है, 20 किलो तो मजदूरी को दे देंगे। तो धान नहीं, बरसात होता है तो धान होता ही नहीं है। ये 17-18 रुपये जो बोल रहे, किसको बेचते हैं, कौन खरीदता है वहाँ पे? नहीं, खरीदने के लिए तो कोई नहीं आता है, लेकिन हम ही लोग दुकान में लेके जाते हैं। अगर तेल मसाला खत्म हो जाता तो लाने के लिए जाते हैं हम लोग, उसी को बेच के लेते हैं। सरकार तो अब 24 रुपये बेचने की बात कर रही है, ऐसे में आप जा रहे हैं बाहर तो कैसे फिर बिक्री होगा धान का? हाँ, तो सरकार 24 रुपया तो 24 रुपया बिकेगा। हाँ, खुश हैं सरकार का ये जो नियम आया है 24 रुपये जो धान खरीदने का? तो वो तो उतना बड़ा किसान तो हम लोग है ही नहीं, वो लोग तो किसान लोग डिसीजन करेगा। पर छोटा छोटा किसान से ही तो बड़ा किसान बनता है। और खाने भर हम लोग 2-4 किलो बेचते हैं, उतना में क्या हो, जो कुंटल के कुंटल बेचते हैं उसके लिए होता है। तो वो लोग कह रहे सर इस बार जो है ना भीड़ छठ के बाद से ही जो इस ट्रेन में आदमी जा नहीं पाता था, टिकट रहने के बाद भी लोग चढ़ नहीं पाता था, लेकिन इस बार लेकिन इस बार जो है भीड़ उतना नहीं। तो फिर हम लोगों ने लोगों से बात किया क्या वजह हो सकती है, कारण क्या है। तो कारण जैसा कि समझ में आया, लोग कह रहे हैं कि सरकार जो है कई कल्याणकारी योजनाएं जो चला रही है। जैसे तो मैया योजना तो नंबर 1 पे
चल रहा है, सबका नाम रहता है, या ये वजह है, या अन्य जो कृषि के आधारित जो योजनाएं जो चल रही है उसका परिणाम हो सकता है कि लोग उस मात्रा में पलायन नहीं कर रहे हैं जितनी मात्रा में पहले पलायन वो करते थे पिछले सालों में। मतलब ये असरदार हो रही है। हाँ बिल्कुल, तो ये देखने में तो दिखा सामने में एकदम दिख रहा है कि लोग उतनी संख्या में नहीं जा रहे, लेकिन फिर भी समस्या मतलब कम हुई है, पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, पूरी लोग तरह तो से जा रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन कम जा रहे हैं। कम जा रहा है। क्योंकि कई लोगों से जो किसान परिवेश के लोग, हम लोगों ने पूछा कि आप लोगों ने धान आप लोगों ने कैसे बेचा उसको, क्योंकि बिचौलियों से। कल 15 दिसंबर कल से तो है शुरू होगा और कल शुरू हो रहा है, तो लोगों ने कहा कि हम लोगों ने 17 रुपये 18 रुपये करके बिचौलियों को भी। भेज दिया। और गांव में क्या है स्थिति, तो गांव में भी यही हो रहा है। कारण क्या है, तो सबसे बड़ी कमी यह लग रही है ना, ये बड़ी मुझे जो नोटिस करने वाली बात लगी, आश्चर्य की बात, कि सरकार अपने विज्ञापन पे करोड़ों रुपया खर्चा करती है। जैसे कैबिनेट से जब पास हुआ कि 2450 रुपया हाँ, तो सब जगह मिलेगा, विज्ञापन आ गया। और वो भी एक साथ ही मिल जाएगा, जो पहले आधा मिलता था और आधा बाद मिलता, वो नहीं है, एक ही बार मिलेगा। और सरकार ने उसको विज्ञापन में अपना जो संसाधन है उससे पूरा कराया, जो करोड़ों खर्चा करता है। कहाँ जा रहे हैं? बेंगलोर जा रहे हैं। अच्छा, तो क्या करते हैं वहाँ पर? वहाँ पे पेपर का फैक्ट्री है, उसमें तो एक बार जो धान हुआ, धान की खेती हुई है, धान तो सर अच्छा हुआ खेती। कितने में बेचे हैं धान? अभी तो थोड़ा बहुत बेचे हैं, तो 17-18 करके। अच्छा, किसको बेचे धान? ये गाँव का दुकान है, उसमें। हाँ, तो अभी जा रहे हो, फिर कब लौटिएगा? बरसात में, जून जुलाई में शूटिंग जो मिलेगा। खेती हाँ। उती किए हैं, फिर खेती करने के लिए आएंगे। वो खेती करने के लिए आएगा, पर जो धान बचा हुआ है तो फिर हाँ। कल से बिक्री चालू हो रहा सरकार के द्वारा, जो योजना अब निकाला गया, तो फिर कैसे जाएगा फिर बिक्री हाँ। होगा जो और से बचा हुआ? ऐसे कांटेक्ट कर सकते हैं, घर में है ना और आदमी, तो रेट बढ़ेगा तो हम बेच भी सकते हैं। घर का आदमी लोग बेच देगा। हाँ तो जून जुलाई में आप आइएगा ना? हाँ, हम जून जुलाई में। अच्छा, क्या नौबत रह गया कि आप यहाँ छोड़ के बेंगलोर जा रहे हैं काम करने के लिए? झारखंड में रोजगार नहीं है? है, फिर भी हाँ, बचते नहीं होता है, इसलिए बाहर बचत निकल नहीं होता ना? गए। हाँ, चलिए। ठीक है, बहुत उतना ही बोल दिए, बहुत। अरे सही बात है। जूलिया तो गर्दा हो जाएगा, खाते तजुर्बा में एक जोश आ जाएगा, काहे टेंशन लेते हैं? जरा ये चटकपुर है, कौन सा सिमाटोली, और थाना हमारा कमरा पड़ता है। इस बार जो धान है आपको कैसे बेच रहे हैं और किसको बेच रहे हैं? अभी धान तो हम लोग खुला मार्केट बेच रहे हैं 17-18 रुपये केजी के हिसाब से। खुला मार्केट में कौन ले जाता है उसको? लोकल मतलब मार्केट में जो बढ़िया लोग हैं उनके पास में देते हैं। तो सरकार जो है 24 रुपये 50 पैसा तय की है धान जी, खरीद का, तो उसके द्वारा आप लोग धान नहीं बेच पा रहे हैं। तो हम लोग को इसकी जानकारी है नहीं इसकी जानकारी है नहीं, इसकी वजह से हम लोग 17, 16, 18 ऐसे में बेच देते हैं। कितना धान बेचे हैं आप अपने पास? करीब हम लोग 3-4 कुंटल अभी तक तो बेचे हैं इन साल, और अभी और आगे बेचेंगे। अभी गाँव के लोग कैसे बेच रहे हैं, अगल बगल में जो लोग रहते हैं? सब वही भाव में बेच रहे हैं, कोई 1 कुंटल 2 कुंटल इस हिसाब से। तो सरकार का जो स्कीम है जो 24 रुपये 50 पैसा वाला, उसकी जानकारी नहीं है कि उसमें कैसे बेचा जाए? नहीं, इसकी जानकारी हमें हम कुछ मालूम नहीं है, गांव तक किसी को मालूम भी नहीं है गांव पे। पता करने का कभी प्रयास किए हैं? नहीं, पता तो खैर प्रयास भी नहीं किए हमारे गांव में लगभग, क्योंकि लोग इतना आगे तक नहीं सोचते हैं। जो गांव में अगल बगल में मार्केट होता है नज़दीक, तो लोग सोचते हैं नज़दीक है, चलो नज़दीक पहुंचा देते हैं और यहाँ बेच देते हैं। अच्छा, इतना कम रेट में जो बेच रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि सही है? ये सही तो नहीं है, क्योंकि आज की महंगाई में देखो सरकारी चीज़ हर चीज़ महंगा हो रहा है, और हमारे देहात किसान वालों का कोई रेट सब्जी है, मतलब कोई भी धान चावल गेहूँ और ये मड़ुआ सब है बिल्कुल सस्ता रेट में जा रहे हैं, और यहाँ से बिल्कुल कम रेट में बेच देते हैं हम लोग। फिर आगे पता नहीं वो लोग कितना बेचते हैं, हमें जानकारी नहीं है। लेकिन लोग जो बाइट भी लोग दे रहे हैं कि गांव में लोगों को पता भी नहीं है इस चीज। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि गांव में लोगों को अभी तक ये जानकारी नहीं है कि 2450 रुपया करके कोई स्कीम भी है, या हम लोग वेट करेंगे इस तरह की कोई योजना है। लोगों को लग रहा है कि चलो जो 17-18 रुपये जो खुला बाजार में बिक रहा है उसी तरह लोग वो बेच रहे हैं धान। इसकी कमी महसूस जो है की गई है। अच्छा, एक बहुत अच्छी चीज आपने कही, तो मतलब क्या मैया सम्मान योजना भी पलायन रोकने में कारगर है? हो सकता है, जैसे अगर 2500 रुपया भी मिल जा रहा है किसी के पास, अगर घर में रह कर
अगर 2500 रुपया मिल जा रहा है तो कम नहीं है। मान लीजिए आप दिल्ली या मुंबई या बेंगलोर चले गए, वहाँ 10-15 हज़ार की नौकरी आप कर भी रहे हैं, तो नौकरी में जो परेशानी है और आपका खर्च भी है, बचेगा क्या? तो 25, यहाँ तो 2500 रुपया सीधे इन हैंड आपको और उसमें मिल खर्चा जा कुछ रहा है। नहीं और अपने घर पे हर कोई चाहता है कि हम अपना जो जन्म स्थान है, जो अपना जगह है, उसको छोड़ना कोई कम नहीं चाहता। अगर कम बेसी मिल रहा है तो उसके लिए कंफर्टेबल है वो। उसके साथ वो अगर जो अन्य योजनाएं जो चल रही है, जो मैंने कहा है कि लोग कर रहे हैं, जो कृषि की योजना, जो मोटे अनाज की योजना की जो कल जो पैसा डीबीटी के द्वारा दिया गया, या अन्य कोई माध्यम से जो है, तो कुछ और पैसा काम करके लोग ऐड कर लेते हैं, तो वो सब मुझे लगता है कि पर्याप्त है। अगर सुचारू रूप से व्यवस्था सिस्टम को ठीक करके चलाया जाए तो ये सफिशियंट होगा लोगों को पलायन रोकने के लिए। चलिए, तो कुल मिलाकर के असर तो दिख रहा है, लेकिन असर दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि असर बहुत ज्यादा है, कि मतलब एकदम पलायन रुक ही गया है। पलायन थोड़ा बहुत कम हो रहा है, या हो ये भी हो सकता है कि आज का दिन हमारा नहीं हो कि भाई आज हम गए तो हमें पलायन आज नहीं दिखा, ये भी हो सकता है। तो हम आगे भी इस रियलिटी टेस्ट को जारी रखेंगे, ऐसा नहीं है। और लोग इस जो में नहीं जा रहे हैं लोग, क्योंकि कल से जो धान खरीद की बिक्री जो प्रक्रिया जो शुरू हो रही है, तो लोग नहीं जा रहे कि चलो हम सरकार को बेच के ही जाएंगे, फिर अपना काम करने के लिए जाएंगे। लेकिन सरकार अगर सही तरीके से उसका ध्यान नहीं लेगी तो लोग और निराशा, उसको तो लगेगा कि हम गए भी नहीं नौकरी करने के लिए भी, और यहाँ भी हमको ठीक रेट जात भी नसाया, धन भी नसाया, तो यही है। तो कुल मिलाकर के इंतजार कीजिए, अभी और रियलिटी चेक्स हमारे बाकी हैं। अभी धान क्रय को लेकर के भी हम रियलिटी चेक करेंगे कि सरकार के दावे और वादों में कितना अंतर है, वो सब चीज हम आपको दिखाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आज जो दिखा वो हमने आपके सामने दिखा दिया कि भाई आज की तस्वीर कुछ ऐसी थी। नमस्कार, जोहार।